हेलो फ्रेंड्स, मीनू बुटीक हब में आपका स्वागत है। आज आपको प्लाजो पैंट की कटिंग सिखाएंगे। मेजरमेंट इस तरीके से है। लेंथ है हमारी 37 इंच, बेल्ट है हमारी 42 इंच, थाई है हमारी 15 इंच और हिप है हमारा 44 इंच और मोहरी है हमारी 10 इंच। मेजरमेंट हमारा इस तरीके से है। सबसे पहले हम कपड़े को इकसार करेंगे और किनारी ओपन वाला जो हिस्सा है हम उसे अपनी तरफ रखेंगे। इस तरीके से हम आपस में कपड़े को मिलाकर बिछा लेंगे। अब हम सबसे पहले ऊपर से कपड़े को हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे हम काट कर अलग हटा देंगे। इस तरीके से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। कपड़ा जो ऊंचा नीचा रहता है उसे हम काट कर एक समान कर लेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई का नाप निकालेंगे। लंबाई हमारी जितनी भी है उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्डिंग के लिए। अब हम बेल्ट ऊपर बेल्ट अटैच होगी इसलिए हमने 1 इंच टेप को ऊपर उठा के रखा है। लेंथ है हमारी 37 इंच, हमने 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है, इस तरीके से। अब सबसे पहले हम 1-1 इंच किनारी वाली तरफ से कपड़े को हटा देंगे। 1-1 इंच पर निशान लगाकर कपड़े को हम काट कर सीधा कर लेंगे, क्योंकि जो किनारी वाला जो कपड़ा होता है वो खिंचाव देता है। इस वजह से हम पहले 1-1 इंच कपड़े को अलग हटाएंगे। हमने सभी जगह से 1-1 इंच पर निशान लगाकर हम इसे सीधा कर देंगे, इस तरीके से। ये फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम काट के अलग हटाएंगे, इस तरीके से। अब हम सबसे पहले इसकी बेल्ट देखेंगे। बेल्ट सीधा निशान, अब निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम सबसे पहले हम इसकी बेल्ट का निशान लेंगे। बेल्ट है हमारी 42 इंच। 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 के आसपास आएगा। तो 10.5 पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम डॉट के निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम डॉट डालेंगे और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर हम 12.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है, इस तरीके से। अब हम इसकी हिप का मेजरमेंट निकालेंगे। हिप है इसकी 44 इंच, तो 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद 11 इंच आएगा। 11 इंच में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। 2.5 इंच प्लस करने के बाद हमारा आसन 13.5 इंच के आसपास का निकलेगा, इस तरीके से। हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से 1 इंच ऊपर उठा के रखेंगे और हम इस तरीके से हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, हिप हमें अपने आसन निकालने का तरीका यही है। जितना हमारा हिप है उसे हम 4 से डिवाइड करके उसको हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा आसन निकल जाएगा। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब हमारी थाई है, इस तरीके से हम जितना निशान इधर है उतना ही निशान वाली तरफ हम एक निशान लगा लेंगे। और हमारी थाई है 15 इंच, तो यहाँ से 1 इंच उधर एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़कर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से। 15 इंच पर ही जितना हमारा नीचे है इतना ही इसके 15 इंच के रखने के बाद हम इसके बीचों बीच एक निशान हम इसके थाई बीचों बीच लगाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ। और 15 का हाफ होता है 7.5 इंच, तो अब एक निशान हम 7.5 पे लगाएंगे। ऊपर भी हम इस तरीके से ही निशान लगाएंगे। 15 इंच रखने के बाद यहाँ से और 7.5 पर ही हम निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम हमें नीचे निशान लगाना है। हमें सभी निशान सेम सेम रखने हैं और इस निशान को हम सीधा कर देंगे, इस तरीके से। निशान को हम आपस में अटैच कर देंगे, इस तरीके से। अब हमें इसकी पहले हम 15 इंच पर ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसकी मोहरी इसी से निकालेंगे। 15 इंच पर निशान लगाने का। अब हमारी मोहरी है 10 इंच की, तो जो हमारा बीच वाला निशान फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, सीधा
इस तरीके से। यहाँ से हमारा फ्रेंड 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच ही हम ऊपर को लेकर इसे हल्का सा कर्व देकर गुलाई दे देंगे इस तरीके से। अब अपनी मोहरी का मेजरमेंट निकाल लेंगे। मोहरी हमें 10 इंच रखनी है, तो हम जो हमारा बीच वाला निशान है हम इसके 5 इंच इधर की साइड रखेंगे, 5 इंच हम उधर की साइड रखेंगे, तो मोहरी हमारी 10 इंच की तैयार हो जाएगी। जो सिलाई मार्जिन हम बैक पल्ले में लेंगे, फ्रंट पल्ले में हम कोई सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे। अब सेफर पट्टी की मदद से हम ऊपर रखकर मोहरी वाले निशान से मिलाकर एक सीधा निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स, हमने सेफर पट्टी को इसे इधर ऐसे रखा है और हम दूसरी तरफ हम इसे टर्न करके रखेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसे एक बार देख लो, एक बार इस पर गौर देने वाली बात है। इसे हमने इधर ऐसे रखा है और दूसरी तरफ हम इसे टर्न करके रखेंगे इस तरीके से। ऐसे हम एक निशान उधर लगाएंगे, इस तरीके से हम एक निशान सीधा निशान लगाएंगे। और फ्रेंड्स, हम हल्का सा हम अपनी मोहरी को देखेंगे, हमारी मोहरी 10 इंच की बैठ रही है, और हल्का सा घुमाव हम हिप के लिए देंगे इस तरीके से। सेफर पट्टी को ऊपर से हल्का सा घुमाव इस तरीके से हम देते हैं। ये हमारा बीच में मेन पॉइंट है, यहाँ पर हम डाट डालेंगे, तो डाट हम 4.5 इंच के आसपास का डालेंगे इस तरीके से। फ्रंट पल्ले की कटिंग, हमारी फ्रंट पल्ले की जो कटिंग हम कर लेते हैं इस तरीके से। पहले हम कपड़े को इधर से काटेंगे, उधर से हम दोनों पल्लों को ऊपर तले रखकर एक साथ काटेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर आ जाएगी। जो भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो वो आपके उसकी नोटिफिकेशन आप पर आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बताया करो इस तरीके से हम निशान। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करो इस तरीके से निशान इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ्रंट पल्ले की को हम अब एक तरफ रखेंगे। अब हम बैक पल्ले को बिछाएंगे इस तरीके से। बैक पल्ले की पहले किनारी से किनारी मिलाएंगे इस तरीके से सीधा कर कर कपड़े को हम। और हमेशा फ्रेंड, जो ओपन वाला जो हिस्सा होता है फ्रेंड्स, उसे हम अपनी तरफ को रखते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा एक साइड में जो कपड़ा बचता है तो हमारा कपड़ा यूजेबल हो जाता है इस तरीके से। ओपन साइड हम अपनी तरफ रखेंगे, इस तरीके से कपड़े को हम बिछा देंगे। कपड़े को इकसार करेंगे, कपड़े में कोई भी सरवट वगैरह नहीं रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर बिछाएंगे इस तरीके से। और जब हम फ्रंट पल्ले को बिछाएंगे तो बैक पर कम से कम फ्रंट पल्ले को बैक पल्ले से 3-3.5 इंच नीचे करके बिछाएंगे। 3-3.5 इंच कपड़ा हम ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, क्योंकि हमें जो बैक पल्ला है 3-3.5 इंच उठाकर ही काटना पड़ता है। इस तरीके से हम पल्ले को फैला लेंगे, सीधा कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सभी निशान आपस में सीधे कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, हम 2 इंच यहाँ पर बैक पल्ले को हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ से इस तरीके से। एक निशान हम ऊपर लगाएंगे, इसे हम 3 इंच उठा कर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा ये हैवी साइज की पैंट बना रहे हैं, तो हम 3 इंच उठा कर रखेंगे इस तरीके से। एक निशान इससे सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये अगर किसी का नॉर्मल साइज है तो हम 2.5 इंच भी उठा कर रख सकते हैं,
और जो थोड़ा हैवी साइज होता है उसके लिए हम 3-3.5 इंच उठा कर रखते हैं। हम हल्का सा कर्व दे देंगे इस तरीके से। फ्रंट्स हम बैक साइड में थोड़ा हल्का कर्व देंगे, फ्रंट में हम थोड़ा ज़्यादा देंगे, क्योंकि अगर हमने बैक में ज़्यादा दे दी, यहाँ से हम 3 इंच पर उठाकर निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस निशान को हम सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, आधा इंच हम झुकाव फ्रंट पल्ले की तरफ को देंगे इस तरीके से। आसन की तरफ से हम आधा इंच झुकाव देना है इस तरीके से। अब हम मोहरी की तरफ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से। सेफर पट्टी की मदद से हम इसे निशान को सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब हम कपड़े को नीचे से कट कर लेंगे इस तरीके से। कपड़े को नीचे से काट लिया है इस तरीके से। अब हम कपड़े को दूसरी साइड से काटेंगे इस तरीके से। कट कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स कपड़े को इधर से भी काटेंगे, यहाँ से। फ्रेंड्स, हम पैंट में जो मार्जिन लेते हैं हम बैक पल्ले में ही लेते हैं। फ्रंट पल्ला जितना हमारा तैयार है हम उतना ही रखते हैं। अब हल्का सा एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ये कट हम इसलिए लगाया कि जब हम सिलाई करेंगे तो कट से कट मिलाकर हम सिलाई करेंगे, उससे हमारे जो पल्ले होते हैं सेम सेम बैठते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को कट कर देंगे। इस तरीके से कपड़े को काट कर अलग कर देंगे। अब हम कपड़े को ऊपर से भी काट कर अलग कर देंगे। अब हम फ्रंट पल्ले में आधा इंच का कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हमारी पैंट कट। अब हम यहाँ पर भी हम डाट डालेंगे, हल्का सा हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। पैंट कट कर हमारी तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी। अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे इस तरीके से। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से हम इसकी जो चौड़ाई है हमें 5 इंच के आसपास का निकाल ली है, तो हम इंच टेप से इस पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ढाई इंच पर निशान लगाने के बाद हम कपड़े को कट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी बैक पल्ले के लिए कपड़ा बेल्ट निकाली है। अब हम फ्रंट पल्ले के लिए और निकालेंगे। इसकी चौड़ाई 5 इंच के आसपास कर ही बैठ रही है। एक बार हम मेजरमेंट कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ी बहुत कम है, वैसे 5 के आसपास ही है, सो हमारी बेल्ट इसमें निकल जाएगी। इस तरीके से हम ये फ्रंट पल्ले के लिए भी निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।